अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारे कल का इफ्तार मेन्यू पसंद आया। ज़रूर मुझे फीडबैक भेजें उसके ऊपर। आज का सवाल ये है कि गुलाब जामुन किस चीज़ से बने हुए हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, गुलाब जामुन किस चीज़ से बने हुए हैं। इसका जवाब बज़रिए SMS भेजें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें। चलिए जी, आज के मेन्यू पे बात करते हैं। सबसे पहला आइटम मेन्यू पे है एक इटालियन बेक। आपके ईमेल्स आए थे जिसमें आप पूछ रहे थे कि इटालियन बेक बनाएं, इटालियन खाना बनाएं, तो मैंने आज सोचा कि हम इफ्तारी मेन्यू पे एक इटालियन बेक बनाएंगे। ये बहुत सिंपल डिश है लेकिन इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें जाती हैं और ये 3 स्टेप्स में बनता है। नेक्स्ट हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल डिश है। डिज़र्ट में आज बनेगा एक चॉकलेट और पाइनएप्पल स्लाइस। फिर से ये एक एक्सप्रेस डिज़र्ट है, यानी ये बहुत जल्दी बन जाता है, तो ये बिल्कुल इफ्तारी के टाइम पे आप बना दें या पहले से बना के रख लें, लेकिन फिर इसको थोड़ा सा ग्रिल में गर्म करके सर्व करें क्योंकि चॉकलेट नरम होना चाहिए। और ड्रिंक आज बनेगी एक मिक्स्ड बेरी ड्रिंक, यानी मिक्स्ड बेरी मिल्क शेक, जिसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी चेरीज़, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ और थोड़े से खजूर। तो चलें जी, शुरू करते हैं इटालियन बेक के साथ। सबसे पहले आप लहसुन ले लें 3 दाने और उनको बारीक चॉप कर दें। एक दफ़ा आपने लहसुन चॉप कर ली, फिर आप 3 टमाटर भी चॉप कर लें और इनको मोटा मोटा चॉप रखें। नेक्स्ट स्टेप, आप अपने पास रखेंगे K&N's चिकन कीमा और K&N's कॉकटेल सॉसेजेस। ये उनकी डेली लाइन से हैं। ये पैकेट सिर्फ इधर रख लें क्योंकि अब आपने लहसुन और टमाटर को फ्राई करना है। उसके लिए एक दरमियाने साइज पतीले में आप 4 टेबलस्पून जैतून के तेल गरम करें। अब जैसे तेल गरम हो, आप लहसुन को पैन में डाल दें और टमाटर को भी उसी टाइम पे शामिल करें। तो आप इन दोनों चीज़ों को 1 मिनट के लिए फ्राई करें। 1 मिनट फ्राई करने के बाद आप ऊपर से 1 टीस्पून नमक पैन में डाल दें। नमक के साथ इन चीज़ों को 30 सेकंड के लिए आप फ्राई करें और फ़ौरन ही चिकन कीमे का पैकेट आप खोल लें और चिकन कीमे को आप पैन में निकाल लें। फिर कीमे को आप तोड़ लें चम्मच के साथ, इसे थोड़ी देर के लिए भूनें। अब जैसे कीमा रंग पकड़ना शुरू कर लेगा, आप ऊपर से 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका पैन में डाल दें और इस टाइम पे थोड़ी सी रोज़मेरी, जो आपको बोतल से मिलेगी क्योंकि हमें सूखी रोज़मेरी इधर मिलती है, तो आधा टीस्पून रोज़मेरी आप डाल दें पैन में और आधा टीस्पून सूखी हुई अजवाइन, जो टाइम कहलाती है अंग्रेजी में। ये इटालियन सीजनिंग्स होती हैं, वो ज़्यादातर इनको ड्राई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बैजिल होती है या तुलसी, उसे बहुत फ्रेश इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन आखिर में। एक दफ़ा कीमा अच्छी तरह टूट जाए पैन में, आप कॉकटेल सॉसेज का पैकेट खोल लें और सॉसेजेस को पैन में डाल दें। फिर आप इस मिक्स को 1 मिनट के लिए पकाएं, ढकना दे दें और भाप में सारे फ्लेवर्स को एक साथ फ्यूज़ होने दें। चलें जी, ये हुआ हमारा पहला स्टेप। अगला स्टेप ये है कि हम एक वाइट सॉस बनाएंगे। वाइट सॉस के लिए सबसे पहले आप पैन में 3 टेबलस्पून जैतून के तेल को निकाल दें। नेक्स्ट आप इसमें 1.5 टेबलस्पून मैदा डाल दें। अब आपने मैदे को ब्राउन करना है, वो बहुत ही जल्दी होना शुरू हो जाएगा।
और एक दफ़ा मैदा और तेल कंबाइन हो जाएं, आप पैन में आधा ग्लास दूध डाल दें। अब आप मैदे को इसमें अच्छी तरह घुलाएं। ये देख लें कि कोई गुठलियाँ ना रहें, और अगर रह जाएं तो फिर छाननी के थ्रू इसको पास करें। आखिर में आग थोड़ी सी कम कर दें क्योंकि आपने सॉस को बहुत गाढ़ा नहीं करना है। और अगर आपको लगे कि सॉस गाढ़ा होना शुरू हो गया है तो फिर आप आधा ग्लास दूध पैन में और डाल दें। एक दफ़ा गुठलियाँ बिल्कुल घुल जाएं तो फिर आप पैन में 1 टीस्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और यहाँ थोड़ी सी फ्यूजन मैं इस्तेमाल करूँगी। और इस वाइट सॉस में मैं थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी, तो आप आधा चम्मच या आधा टीस्पून ज़ीरा पैन में डाल दें। फिर आप सॉस को स्टर करते रहें कि वो थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाए। एक दफ़ा सॉस गाढ़ा हो जाए, आप उसको आग से हटा दें और पैन पे ढकना दे दें, क्योंकि अब आपने तीसरा स्टेप कंप्लीट करना है, और वो है कि आपने इन सब चीज़ों को ओवन डिश में मिक्स करना है। अच्छा जी, सबसे पहले आप एक लेयर बनाएंगे ओवन डिश में कीमा और सॉसेज का। इसको स्प्रेड कर दें अच्छी तरह, और इसको काफ़ी थिक रखें। नेक्स्ट आप वाइट सॉस लें और उसको इसके ऊपर इस तरह स्प्रेड करें। पूरी वाइट सॉस इस्तेमाल कर लें। नेक्स्ट K&N's के पेपरोनी का एक पैकेट लें और उसको खोल लें। फिर ऊपर से आप पेपरोनी के स्लाइस इटालियन बेक के ऊपर इस तरह सजा दें। फिर पेपरोनी के ऊपर आप थोड़ी सी पनीर या कॉटेज चीज़ स्प्रिंकल करेंगे। उतनी आप डालें कि ज़्यादातर पेपरोनी कवर हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा पनीर भी ना डालें, क्योंकि फिर उससे बहुत मुख्तलिफ फ्लेवर्स इस डिश में आ जाएंगे। नेक्स्ट थोड़ी सी चेडर चीज़ लें और उसको चॉप कर लें। अगर आप चाहें तो ग्रेट करके चेडर चीज़ आप रख सकते हैं, लेकिन चॉप करके भी उससे वही रिज़ल्ट आएगा। और इसको भी आप डिश में सजा दें। फिर लास्ट स्टेप, आप थोड़े से जैतून ले लें और उनको स्लाइस कर लें। और अगर आपके पास जैतून ना हो तो फिक्र ना करें, कुछ ना डालें। हरी मिर्च थोड़ी सी स्लाइस करके आप डाल सकते हैं, या फिर हैलोपिनो पेपर्स आप बोतल से निकाल कर उनको भी स्लाइस करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। चलें जी, डन। अब आप ओवन डिश को ओवन में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट के लिए लगा देंगे। और ये हुआ हमारा इटालियन बेक, और अब हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड। अच्छा जी, ये जो गार्लिक ब्रेड मैं आज बनाऊंगी बहुत ही सिंपल है और बहुत डिफरेंट। आप फ्राइंग पैन में थोड़ा सा जैतून का तेल गरम कर लें, कोई 6 टेबलस्पून। तेल को गरम करके आप इसे आंच से हटा दें। इसको बस थोड़ा सा गरम करना है, लूकवार्म करना है। नेक्स्ट आप लहसुन के 6 दाने लें और उनको स्लाइस कर लें। फिर लहसुन को आप मोटर और पेसल में डाल दें। इनके ऊपर आधा टीस्पून नमक डाल दें, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी रोज़मेरी और थोड़ी सी टाइम।
फिर जैतून के तेल को आप मोटर में डाल दें इस तरह। और अच्छी तरह ग्राइंड करें। एक दफ़ा आपने लहसुन को अच्छी तरह इसमें ग्राइंड कर दिया, यानी एक थिक पेस्ट बना दिया। फिर आप 2 डबल रोटी के स्लाइस ले लें और इनके क्रस्ट उतार दें। जब आपके पास डबल रोटी रह जाती है जो ड्राई हो गई हो या थोड़ी सी बासी हो गई हो, वो आप इस गार्लिक ब्रेड में इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका बहुत अच्छा क्रस्ट बन जाता है अवन में। नेक्स्ट, ट्रायंगल काट लें और फिर थोड़ा सा ये पेस्ट लें और डबल रोटी के सेंटर में रख लें और फिर उसे स्प्रेड करें। एक दफ़ा आपने मिक्स को स्प्रेड कर लिया, फिर आप थोड़ा सा चेडर चीज़ ले लें और उसको चॉप कर लें, लेकिन काफ़ी बारीक रखें। और एक पीस टोस्ट पर आप चीज़ डाल दें और एक आप चीज़ के बगैर सर्व करें। इससे आपको एक तो वैरायटी मिलेगी, दूसरा कोई टोस्ट हल्के होंगे, कोई थोड़े से भारी होंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा टमाटो भी काट करके डाल सकते हैं और थोड़े से तुलसी के पत्ते भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। नेक्स्ट, गार्लिक ब्रेड को आप ओवन डिश में रख दें और इफ्तारी से 10 मिनट पहले आप इनको 150 डिग्री वाले ओवन में डाल देंगे और गरम गरम सर्व करेंगे। अच्छा जी, आज डिज़र्ट बहुत ही मज़े का, बहुत ही सिंपल। उसके लिए यहाँ मैंने कुकिंग चॉकलेट रखा हुआ है। थोड़ा सा कुकिंग चॉकलेट आप काट लें। अगर आपको कुकिंग चॉकलेट ना मिले तो आप रेगुलर मिल्क चॉकलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डार्क चॉकलेट। ज़ाहिर सी बात है, जितना डार्क चॉकलेट होगा उसका फ्लेवर और डिज़र्ट में बाहर आएगा। इसको आप फिर स्लाइस कर लें। एक छोटा पतीला ले लें और उसमें ये चॉकलेट डालकर चॉकलेट को मेल्ट करें। अब चॉकलेट को ट्रेडिशनली इस तरह गर्म नहीं करते हैं। चॉकलेट को जब आप मेल्ट करते हैं, आप एक पैन मैरी में मेल्ट करते हैं। पैन मैरी से ये मतलब है कि आप एक बड़े पतीले में पानी गर्म करें, चॉकलेट को छोटे पतीले में डालें और फिर उस पानी के ऊपर स्टीम से गर्म करें, यानी स्टीम से पिघलाएं। लेकिन फ्यूजन में आप चॉकलेट को किसी भी तरीके से गर्म कर सकते हैं। तो मैंने सीधा पैन में डाला है। अब मैंने चॉकलेट को मेल्ट करना है। बस ये ख्याल रखना है कि चॉकलेट अपना तेल ना छोड़े, क्योंकि अगर तेल छूट जाता है या अगर पतीला बहुत ही गर्म होता है तो फिर आपके डिज़र्ट के ऊपर एक वाइट कोटिंग आ जाती है जो बहुत ही बदजायका होती है। अच्छा जी, चॉकलेट तो मेल्ट होना शुरू हो गया। अब फ़ौरन ही इसके ऊपर 3 टेबलस्पून क्रीम मैं डाल रही हूँ पैन में। क्रीम डाल के आप चॉकलेट को क्रीम के साथ मिक्स करें और आग से हटा दें, वरना क्रीम फट जाएगी और फिर आपको चॉकलेट में ग्रैन्यूल्स यानी छोटी गुठलियाँ मिलेंगी। देखिए, जब क्रीम मिक्स हो गई, आप आग ऑफ कर दें और एक छोटी चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च आप चॉकलेट में डाल दें, क्योंकि उससे चॉकलेट की जो स्वीटनेस है, नेचुरल स्वीटनेस है, वो इन्हांस होती है। और ये मैक्सिकन खानों में चॉकलेट में चिली का बहुत इस्तेमाल होता है, या साउथ अमेरिकन खानों में। तो आप भी ज़रूर इफ्तारी पे ट्राई कर लें। चलिए जी, एक दफ़ा चॉकलेट मेल्ट हो गया। आप पाइनएप्पल ले लें। पाइनएप्पल के 2 स्लाइस जो मैंने टीन से निकाले। अगर आपको फ्रेश पाइनएप्पल मिले तो आप ज़रूर उसका इस्तेमाल करें, उसका फ्लेवर इससे भी बेहतर होता है, लेकिन टीन वाला भी इस्तेमाल कर लें। 2 स्लाइस आप तोड़ के पैन में डाल दें चॉकलेट के ऊपर और इसको मिक्स कर दें। अब बिल्कुल एंड में मैं इस चॉकलेट मिक्स को पाउंड केक के स्लाइस के ऊपर सर्व करूंगी और उसका मतलब है कि डिज़र्ट डन हुआ। अब हम बनाते हैं मिक्स्ड बेरी शेक।
अच्छा जी, ये बेरी मिल्क शेक बहुत ही मज़े का है। इसमें मैं थोड़े से टिन चेरीज़ डाल रही हूँ, या आपको टिन कहीं से भी मिल जाएगा, अगर ताज़ी चेरीज़ मिली उनका इस्तेमाल कर लें। फिर थोड़ी सी टिन स्ट्रॉबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज डालने के बाद मैं 1-2 खजूर इसमें तोड़ के डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना खजूर का फ्लेवर सब चीज़ों को काबू में ले आएगा। फिर आप इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम डाल दें और क्रीम के बाद 2 टीस्पून शहद, फिर दूध, उसके बाद बटन दबाने की कसर, और वो कसर पूरी हो गई तो बेरी मिल्क शेक भी तैयार, खाना भी तैयार और प्लेट आपका टाइम इधर। और देखें जी, हमारा इफ्तारी मेन्यू रेडी। ये हमारा इटालियन बेक कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी हरी प्याज चॉप करके डाली, अगर आप चाहें तो पार्सली डाल सकते हैं, इसके ऊपर बीफ टमाटोज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही सर्व करें। साइड पे एक पास्ता बना दें, एक बहुत सिंपल सा पास्ता जो मेरी आज की टिप है मैं आपको बता दूं। आप पेने पास्ता लें जो नोक की तरह बना हुआ होता है, उसको पानी में उबालें, फिर साइड पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल गरम करें यानी जैतून का तेल, उसमें गार्लिक चॉप करके डालें, उसको फ्राई करें, नमक डालें, दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें। बहुत ही मज़े का पास्ता होता है, बहुत सिंपल होता है, वो इसके साथ आप ज़रूर सर्व करें। फिर गार्लिक ब्रेड, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी सिंपल थी बनाने में, और ये आप बहुत सारी बना सकते हैं, सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि आप गार्लिक को अच्छी तरह मैश कर लें। फिर डिज़र्ट में हमारे मज़े के चॉकलेट पाइनएप्पल केक स्लाइसेस, ये देखें कितनी सिंपल डिश थी, 2 मिनट में बनी। ये आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक भेजें कि आपको कैसी लगी। और आखिर में हमारी मिक्स्ड बेरी ड्रिंक, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ़्रेशिंग। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बबली बना सकते हैं, इसमें थोड़ा सा सोडा डाल दें, लेकिन ये याद रखें कि उसको अच्छी तरह ठंडा करके इफ्तारी के टाइम पे पिएं। तो चलें जी, ये हुआ आज का मेन्यू। उस सवाल का जवाब ज़रूर भेजें और गिफ्ट हैम्पर जीतने की कोशिश करें। अब हमारी मुलाकात होगी कल। खुदा हाफ़िज़।